हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। तो कॉमर्स की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई नो वेरी वेल कि हम लोगों ने अभी अभी क्लास 10th पास की है और अभी तो एंजॉयमेंट ख़त्म भी नहीं हुआ कि एक और बर्डन आ गया कि भाई स्ट्रीम चूज़ करनी है। क्या चूज़ करे? कॉमर्स चूज़ करे, साइंस चूज़ करे, आर्ट्स, कम्युनिकेशन एंड मैनी मोर स्ट्रीम्स वी हैव गाइस। तो अभी समझ नहीं आ रहा हमें कि यार हम लोग और चारों तरीके से हम लोग ना थोड़े पिस्ड ऑफ हो गए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत ही अच्छे ग्रेड्स जो हैं वो अर्न किए हैं। और अगर नहीं भी किए तो कोई बात नहीं यार, किसी के नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। आगे वाली क्लासेस में और अच्छे हार्ड वर्क करना और अच्छे मार्क्स लेंगे यार, और मेहनत करेंगे और अच्छे अच्छे मार्क्स लेंगे। सो डोंट वरी। अभी के लिए हमारा आज का फोकस क्या है कि हमें स्ट्रीम कौन सी चूज़ करनी है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने को ये जो हमारा बेस है, क्योंकि प्लस वन प्लस टू को ना हम लोग बेस मानते हैं, और अगर हमने इसमें जो स्ट्रीम है वो थोड़ी सी इधर उधर चूज़ कर ली ना, तो हमारा पूरा का पूरा बेस ना वो हिल जाता है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग एक अच्छी स्ट्रीम चूज़ करें और उसको थ्रू आउट द पीरियड एक एन्जॉयमेंट वे से उसको पढ़ें, उसको वो आपको पढ़ने में उसको बर्डन फील ना हो। सो मैं इतना ही चाहती हूँ कि हम जो भी स्ट्रीम चूज़ करें थोड़ा रिसर्च करके करें। तो आप चाहे एज अ पेरेंट या फिर एज अ चाइल्ड अगर मुझे देख रहे हैं, तो आई रियली वांट कि आप अपने बच्चे को या एज अ स्टूडेंट जब हम स्ट्रीम चूज़ करने लगे तो आप थोड़ी सी रिसर्च करिए। आई एम अ कॉमर्स टीचर, माई सेल्फ नेहा। हेलो। तो बेसिकली क्या है कि मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकती हूँ, राइट? जो साइंस का टीचर होगा वो अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरा एक आपको फ्रेम बता पाएगा कि क्या सब्जेक्ट इसमें रहते हैं, वो सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको पढ़ने से क्या आपकी नॉलेज बढ़ेगी, क्या क्या चीज़ें आप उससे सीखोगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर ऑन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है? और बेसिकली क्या है कि आपको उसके लिए कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं इन नियर फ्यूचर, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास ओपन अप होती है, ये सभी चीज़ें कौन बताने वाला है आपको? आपके मेंटोर्स। हाँ, होगा आपके इर्द गिर्द। आई नो वेरी वेल, हम सबके घरों में कोई ना कोई भाई बहन है, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और नहीं और तो ये यूट्यूब अवेलेबल है आपके पास यार, जिसके ऊपर आपके पास एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, जहाँ पे आप सीख सकते हो चीज़ों को। वेर यू विल गेट एन आइडिया कि यार कौन सी स्ट्रीम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। एन नंबर ऑफ मेंटर्स अवेलेबल है। अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है अवेलेबल, आप काउंसलर के पास जाएं। फ्री काउंसलर्स भी अवेलेबल हैं आपके स्कूल्स में भी। काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं, बट अगर आप नहीं जाना चाहते, आई नो वेरी वेल, कुछ स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते उन चीज़ों को लेके, और कुछ जगहें ऐसी भी होंगी जहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो और हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। सबसे पहले तो माइंड बनाओ कि अपने को क्या लेना है। अगर वो माइंड नहीं बन पा रहा है तो वो बनेगा कैसे? रिसर्च करने से। जाइए मार्केट में, जाइए और देखिए कि कॉमर्स में कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं। क्या उसमें अकाउंट्स अवेलेबल है, मार्केटिंग अवेलेबल है, बिजनेस स्टडीज अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। हाँ, आई नो मैथ्स ऑप्शनल रहता है, मेन स्ट्रीम नहीं होता एज यू नो। तो कुछ ना, मेरे पास जब बच्चे आते थे ना पढ़ने के लिए, तो कभी वो या उनके पेरेंट्स, बेसिकली बच्चों को तो इतनी नॉलेज नहीं होती क्योंकि वो अभी तक पढ़े नहीं होते। उनको नॉलेज कब मिलेगी? जब वो स्ट्रीम में एनरोल करेंगे खुद को। तो बेसिकली पेरेंट्स पता क्या बोलते थे कि यार हमने अपने बच्चे को ना इसलिए ये स्ट्रीम ले दी है कि इसको ना मैथ्स करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोगों ने इसको जो है अकाउंट्स में डाल दिया। एंड आई एम टोटली कंफ्यूज्ड मैन कि आप लोगों ने अकाउंट्स में डाल दिया। आपको पता है कि अकाउंट्स खुद में ही एक कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है, उसमें मैथमेटिक्स ही है। हाँ, कैलकुलेशन ये वो सब चीज़ें नहीं है, बट कैलकुलेशन तो है। मेरे को मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। मैंने जब 10th पास आउट किया, मेरे 8th में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, टू बी जेन्युइन। ठीक है? मैंने 9th में बहुत मेहनत किया, 10th में मैंने अपने मैथ्स को बहुत शार्प किया, मैंने मैंने मैं आप ये सोच लो कि ज़ीरो से उठ के मैंने अपने आप को इतना शार्प किया कि मैं क्लास के उन बच्चों में से थी जो फ्यू बच्चे थे जिनका मैथ्स का पेपर क्लियर हुआ था। तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पेशल चाइल्ड हूँ कि बहुत मेंटोर थी यार, बहुत हाई क्लास टीचर थी। सो सॉरी यार,
टोटली एवरेज स्टूडेंट जिसने हार्ड वर्क किया और उस हार्ड वर्क से उसके एक अच्छे मार्क्स आए, दैट्स इट। आप भी हार्ड वर्क करिए, आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे, जिनके इस टाइम पे नहीं आए तब आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं। तो मैंने अपना हार्ड वर्क किया, मेरे को उस टाइम पे ना मैथ से बड़ा प्यार हो गया भाई, और मेरे साइंस में भी अच्छे मार्क्स आए थे। तो जिन मैम के पास मैं जाती थी ना, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हम उन्हीं से ही जो है वो थोड़ा सा कंसल्ट करते हैं कि यार क्योंकि वो टीचर्स हमें जानते हैं यार, उन्होंने हमें 9th भी पढ़ाया, 10th भी पढ़ाया है, तो इतना तो जानते हैं कि वो हमारा हमारा बेस क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है और हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। तो वो मेरे जो साइंस के टीचर थे ना, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव, राइट। तो और वो ऑफलाइन ही टीच करते हैं यार, ऑनलाइन तो उनका कोई प्लेटफॉर्म अभी तक तो नहीं था, अभी हो गया तो मुझे सॉरी, जनरली नो आइडिया। तो वो बेसिकली वो मेरे पापा ने उनको कॉल किया, तो ही विल आस्क, जैसे नॉर्मली आप सब भी पेरेंट्स करते हैं, आप लोग भी करते हैं कि यार कौन सा सही रहेगा, क्योंकि हम मेरे कोई बड़ा भाई बहन नहीं था, मेरे छोटे भाई बहन थे, और अभी तो वो पढ़ ही रहे थे क्योंकि जो मैं लूँगी उस पर डिपेंड करेगा वो क्या लेंगे, या फिर क्योंकि वो मैं क्योंकि वो बोलते हैं ना, बड़ा बच्चा एक तरीके का स्टैंडर्ड सेट करता है कि यार ये चीज़ें सीख रहा है, इट्स काइंड ऑफ थिंग यार, राइट। तो जो वो कहते हैं ना कि बड़ा भाई बहन ने ये लिया, तो थोड़ा गाइडेंस मिल जाता, छोटे बच्चों को हेल्प मिल जाती है, ताकि वो चूज कर पाए कि ये स्ट्रीम लेनी है कि नहीं लेनी, राइट। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नेहा के मार्क्स तो अच्छा आए हैं, साइंस में अच्छा किया है इसने, तो गो फॉर दैट। बट मेरे को पता था डीप डाउन के मेरे को साइंस ट्रूली उतना अच्छा नहीं लगता था। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पसंद हो। सो सॉरी गाइस, मेरे को नहीं अच्छा लगता ये H2O पढ़ना, CO2 नहीं, मेरा दिमाग नहीं चलता। हाँ, दो मेरे मार्क्स अच्छे आए क्योंकि मैंने उस चीज़ को, आप रट्टा लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, वो करके मैंने मार्क्स तो आ गए, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टोटली। बट उसी टाइम पे सेकंड में अगर अपने आप को देखूं कि यार एक वो चीज़ थी जो मेरे पढ़ के मार्क्स अच्छे आ गए, और मेरे मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। और मेरे को पता है मैंने मैथ्स मेरे को कितना पसंद है, मुझे पता है मेरा मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, मेरे को मैथ्स करके बहुत अच्छा लगता है। तो रादर देन कोई बाहर वाला इंसान बताए, डीप डाउन आपके बच्चे को भी पता है, एज अ स्टूडेंट यू नो कि आपको क्या पढ़ के अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते तो उनको मनाओ यार, वो मान जाएंगे, माँ बाप हैं, राइट। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा कि यार हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो मैंने पता क्या किया था, मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी कुछ फ्यू डेज की, स्ट्रीम ओपन होने से पहले, मतलब जब हमारी काउंसलिंग होती है ना, वो ओपन होने से पहले हम मैंने जो है वो क्लासेस ज्वाइन करी कि एक काम करते हैं, कॉमर्स की क्लासेस लेते हैं। मैंने अपने एरिया में ट्यूटर ढूंढा कौन सा अच्छा है, तब उतना ऑनलाइन का क्राउड नहीं था, ना मेरे पास फ़ोन अवेलेबल था। तो मैंने जो है वो जाके एक जगह पे ना जाके अपने आप को एनरोल किया और वहाँ से सीखना स्टार्ट किया। कुछ डेज अकाउंट्स के हुए, मैथ्स की मैंने क्लासेस नहीं ली थी, मैंने सबसे पहले अकाउंट्स ही जो है वो पढ़ रही थी, और साथ में इकोनॉमिक्स, बस ये 2 ही टॉपिक्स पढ़े। और हाँ, ये बात सही है कि यार एक शॉर्ट फ्रेम में मैं पूरी पिक्चर नहीं देख सकती, बट हाँ, ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि यार कुछ टॉपिक्स हैं, एक इंट्रो तो मिल जाता है ना, राइट। ऐसा तो नहीं है कि इंट्रो नहीं मिलेगा। तो हाँ, मेरी कुछ 10-15 दिन की क्लासेस हुई थी, उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा अकाउंट्स, बट स्टिल काउंसलिंग के डे तक मेरे पापा मेरे को बोलते रहे कि साइंस लेना है देख ले, साइंस तो नहीं लेना, देख ले फिर मत बोलना। मेरे को अभी भी पता है, मैं वो स्ट्रीम के गेट के बाहर खड़ी हूँ, मतलब जहाँ पे काउंसलिंग सेशन होता है, क्योंकि हमारे टाइम पे तो यार ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, और 2000 मैं 9-10 की बात कर रही हूँ, 11 के आसपास, ठीक है, 10-11 के आसपास। तो उस टाइम पे तो ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, उस टाइम पे आपकी CGPA के अकॉर्डिंग आपको स्कूल अलॉट कर देते थे, फिर वहाँ पे जाके लाइंस लगती थी और आपको स्कूल अलॉट किए जाते थे कि कौन से स्कूल में आपका जो है वो आता था। हम लोग सेशन वो फिल कर देते थे कौन से स्कूल जो है वो हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारी अलॉटमेंट हो जाती थी। तो इस तरीके से था। तो बस फिर मैंने अपना मन बनाया कि नहीं पापा, मुझे कॉमर्स ही लेना है, मैं पढ़ लिया है, मेरा मन है कॉमर्स लेने का, मुझे अच्छा लगता है। तो बेसिकली अगर आपके माइंड में कहीं पे भी किसी भी फ्रेम में अगर ये है ना कि यार कॉमर्स में कैलकुलेशन नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉमर्स में कैलकुलेशन है, ठीक है। कॉमर्स में कैलकुलेशन है, और हाँ, इनडायरेक्ट वे से कैलकुलस, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये वो चीज़ें नहीं आएगी, साइन थीटा टेन थीटा नहीं है, बट अकाउंट्स है,
कैलकुलेशन है। तो अगर आपको अकाउंट से इतना ज़्यादा नफ़रत है वेयर यू कांट इवन +1 +1 2 +2 2 इंटू 2 नहीं करना चाहते, तो भाई अकाउंट आपके लिए नहीं है। गो फॉर अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो ओपन है यार। मैं कभी भी एज अ टीचर कॉमर्स की टीचर होने के नाते नहीं कह रही, एज अ टीचर आपको गाइड कर रही हूँ। जो स्ट्रीम आपके बच्चे को आपको पसंद है, अगर एज अ स्टूडेंट या एज अ पेरेंट कोई भी अगर आप मुझे देख रहे हो, तो जो आपको पसंद है सिर्फ वो करो। आपको नहीं पता, अगर क्रिकेटर बोलते हैं ना, बहुत सारी आपने और भी वीडियोस देखी होंगी, अगर सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स उसको ये बोल देते कि भाई तू क्रिकेट मत खेल, तू यही पढ़, तो वो आज सचिन तेंदुलकर नहीं होता। संजीव कपूर को अगर ये बोल देते कि नहीं भाई तू शेफ नहीं बनेगा, तो आज वो दी संजीव कपूर नहीं होते। सो प्लीज़, आपको नहीं पता आपका बच्चा कौन सी स्ट्रीम में दी बेस्ट करने वाला है, एज अ पेरेंट आप उसे गाइड करिए, रिसर्च करिए चीज़ों के बारे में। नहीं पता चल रहा तो मेंटर्स अवेलेबल हैं, ये प्लेटफॉर्म यार अवेलेबल है आपके पास। यूट्यूब का अपने टाइम पे तो ये था भी नहीं, पता आपको। मेरे टाइम पे ना, टू बी जेन्युइन, मेरे कजन्स भी के पास कॉमर्स भी नहीं थी। कोई कोई चीज़ बिजनेस में थे। ओवरऑल सही बताऊँ तो 99% कजन्स बिजनेस में थे। उनको कोई आइडिया नहीं था क्योंकि सभी कजन मुझसे छोटे थे। तो ये बर्डन मेरे ऊपर ही था कि मुझे मेरे लिए स्ट्रीम खुद ही चूज़ करनी है या मेरे पेरेंट्स चूज़ करके देंगे। उन्होंने भी उतना स्ट्रगल उस टाइम पे नहीं किया। दे वांट कि या टीचर बता देंगे बस जो सही चल रहा, देख लो मार्केट में क्या डिमांड है। उस टाइम पे यही था, सीए है, सीएस है भाई, और अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। मैं आपको सही बताऊँ, अगर आप सोचते हैं ना कि बैंक अवेलेबल है, बीकॉम एमबीए के लिए एमकॉम कर लेंगे वहाँ सेट हो, अरे भाई आपके बीएससी करके भी लोग बैंक में अवेलेबल हैं। तो ऐसा कोई वो इशू नहीं है। आपको तभी बोला आप फर्दर ऑन अपॉर्चुनिटीज़ भी देखिए कि क्या क्या अवेलेबल हैं। बट उस अपॉर्चुनिटी से पहले आपको वो स्ट्रीम पढ़नी भी है। आपको सिर्फ वो 2 साल नहीं, आगे ग्रेजुएशन भी करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है उन्हीं स्ट्रीम्स के अंदर। आई डोंट वांट, मैंने बच्चों को देखा अपनी स्ट्रीम को शिफ्ट करते हुए, कॉमर्स से नॉन मेडिकल में, और मेडिकल से नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल से कॉमर्स में आते हुए, और कॉमर्स को छोड़ के आर्ट्स में जाते हुए। मैं नहीं चाहती आप लोग ऐसा करें, इसलिए ये वीडियो आज आपके लिए बना रही हूँ कि आप जाइए और उतरिए मार्केट में और रिसर्च करिए कि अगर आपको, अगर पहले से पकड़ लो कॉमर्स चूज़ करना, सिंपल मत कुछ समझना, ना ही आर्ट्स सिंपल है, ना ही कॉमर्स सिंपल है, ना ही साइंस सिंपल है। नथिंग इज सिंपल, हर एक में हार्ड वर्क है, एन नंबर ऑफ हार्ड वर्क है, और वो हार्ड वर्क करके ही आप लोग पहुंचेंगे। बट हाँ, हार्ड वर्क का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, सक्सेसफुल होंगे, जैसे और बच्चे हुए हैं, हम लोग हुए हैं, आप भी होंगे यार। ठीक है, जाइए बुक्स देखिए, मार्केट में कौन मना करता है, कौन सा दुकानदार मना कर रहा है कि मत देखो अकाउंट की किताब, जाओ ढूंढो। पिछले अगर अब वाला स्ट्रीम नहीं आया तो, अगर मान लो इस साल की किताबें भी नहीं आई होंगी, ठीक है, अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ दिन होंगे, तो कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर की चेक कर लो, 1% चेंज आता है उसमें, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो जाओ देखो कि अकाउंट्स में अच्छा ये चीज़ें होती हैं, नहीं आएगा समझ में, आई नो। इकोनॉमिक्स समझ में आई वो समझो, अकाउंट्स नहीं समझ में आता तो जाओ क्लासेस देखो, इंट्रोडक्शन वीडियोस देखो, उसकी अकाउंट्स की वीडियोस देखो, क्या क्या होता है उसमें, व्हाट इज अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, बीए में भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने को मिलती है। तो क्या उसमें इंटरेस्ट है? मेरा तो बेसिकली नहीं इंटरेस्ट था, टू बी जेन्युइन। मैंने इसलिए कॉमर्स चूज़ किया, मैंने अपने लिए एक अच्छी स्ट्रीम चूज़ करी। आई वॉन्ट कि आप भी वो अच्छी स्ट्रीम चूज़ करें। और मैं आपको बताऊं, मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स अकाउंट्स में किया है। मैं जब एम कॉम कर रही थी ना, उस टाइम में मैंने कॉरस्पॉन्डेंस किया, क्योंकि मैं एक्चुअल में साइड बाय साइड सीएस भी कर रही थी, और कोई उस टाइम पे यार उतना गाइड करने वाला नहीं था, और था भी था तो मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी, ना ही मेरे पास इतना दिमाग अवेलेबल था उस टाइम पे कि मैं ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने बैठूं। बट आज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, स्पेशली मेरे पास फ़ोन भी नहीं था यार, ये सब चीज़ें तो नहीं अवेलेबल थी जहाँ से ये चीज़ों को रिसर्च कर पाऊँ। हाँ, नेट अवेलेबल था यार, बट उतना उस टाइम पे ना चीज़ें एक्सेसिबल नहीं थी उतना, ये इन चीज़ों का वो नहीं था ट्रेंड। बट हाँ, मैं आपको सही बात बताऊँ, मैंने अपनी सारी एमकॉम गूगल से करी है, सारी की सारी किताबें इससे पढ़ी हैं, और भाई मैं क्या बताऊँ, मैंने यूट्यूब से भी स्टडी किया है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे, बहुत अच्छे। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने उस टाइम पे अकाउंट चूज़ किया। बहुत लोग बोलते थे कि यार ये तो डिफिकल्ट है, इसमें नहीं होगा। मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे एमकॉम में अगर मेरे ग्रेड्स बने हैं, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मेरे अकाउंट की वजह से आए हैं। कौन बोलता है मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। आपको क्या अच्छा लगता है पढ़ने में वो देखिए। अगर आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इन सब में इंटरेस्ट है, गो फॉर कॉमर्स। साइंस में इंटरेस्ट है, गो फॉर साइंस। आर्ट्स अच्छा लगता है, आर्ट्स चूज करिए यार।
प्लीज़ रिसर्च करिए और अपने अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज़ करिए। और प्लीज़ अगर एज़ अ पेरेंट अगर आप देख रहे हैं तो अपने बच्चे को सपोर्ट करिए। ये मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया है। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों को मत देखिए कि औरों के बच्चे क्या चूज़ कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या चूज़ कर रहे हैं। मैं बच्चों को भी यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि हम बेसिकली कभी-कभी क्या पता है क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे फ्रेंड ने ये स्ट्रीम चूज़ करी तो हम भी ये स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। तो आई जस्ट वांट कि यार तुम ये गलती मत करो, क्योंकि हो सकता है उसका इंटरेस्ट कुछ और हो, तुम्हारा कुछ और हो। मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है, मैं भी वहीं चला जाता हूँ। ये वहाँ जा रहा है, मैं भी यहीं चला जाता हूँ। ये काम मत करना। ये काम मत करना, तुम अपने लिए अच्छा चूज़ करना, जिसे तुम्हें बैठ के पढ़ने में मज़ा आए। बस, मुझे यही बताना था। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि भई अच्छा चूज़ करना एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़। आप लोगों ने 10वीं में बहुत मेहनत करी है, बड़ी मेहनत करी, बड़े अच्छे से मार्क्स आए हैं एंड आई वांट कि आप अच्छी स्ट्रीम चूज़ करें अपने लिए, कि ताकि आपको बर्डन ना लगे यार। आई डोंट वांट कि अब तुम स्ट्रीम चूज़ करने बैठो, स्ट्रीम चूज़ करने के बाद बर्डन लो दिमाग पे कि यार ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। ठीक है? तो खुले दिमाग से स्ट्रीम चूज़ करो, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं तुम्हारे पास, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मनाओ यार उन्हें, ठीक है? और एज़ अ किड पेरेंट्स की भी सुनो यार, ठीक है? क्योंकि आपके माँ-बाप के लिए अच्छा चाहते हैं, राइट? तो पूरा रिसर्च करिए, जानिए स्ट्रीम के बारे में, क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उस सब्जेक्ट में, क्या सीखने को तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे एरिया में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, आपके स्कूल्स में कौन-सी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, क्या यहाँ पे बेस्ट चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है? क्योंकि अभी 2 साल बैठ के यहीं पे पढ़ना है इसी स्कूल के अंदर, ठीक है ना? तो कौन-सा स्कूल मिलेगा ये तो तुम्हें नहीं पता अभी, क्योंकि तुम कौन-सी स्ट्रीम चूज़ करोगे, कितने मार्क्स तुम्हारे आए हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वो सब चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए रिसर्च करना, अच्छे से अच्छी स्ट्रीम चूज़ करना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आई एम क्वाइट श्योर 2026 हमारा अच्छा जाएगा। हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे दिल लगा के। जो बच्चे भी कॉमर्स पढ़ने वाले हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है गाइस। तो ये फर्दर ऑन पार्ट उनके लिए, जो कॉमर्स नहीं चूज़ करने वाले हैं वो पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो कॉमर्स चूज़ करने वाले हैं। तो मैं बीइंग अ कॉमर्स टीचर आपका वेलकम करती हूँ गाइस। हम आने वाले सेशन में 2026 में अकाउंट्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज एंड आई होप वी ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अभी आपके पास टाइम है, चिल मोड ऑन करो, अच्छे से पढ़ो, रिसर्च करो, सीखो चीज़ों को, मेडिटेशन करो और एंजॉय करो यार लाइफ को, खूब खाओ पियो। बाय।